नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज है 25 नवंबर और हम हाजिर हैं डेली अपडेट वीडियो के साथ। दोस्तों, कुछ सवाल हैं आपके और डेली अपडेट भी साथ में रहेगी। पहले मैं बात कर देता हूं डेली अपडेट की, ताकि जो बेसिक है हमारा इस वीडियो का वो पूरा हो जाए। तो 24 नवंबर तक यानी कि कल तक आइडियो का रजिस्ट्रेशन 1000 नए खाते जुड़कर 100278521000 यानी कि 85,21,000 तक आइडियो की संख्या पहुंच चुकी है। अब आगे बात करूं बीएससी स्कैन की, तो बीएससी स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या भी 29,051 यानी कि 29,051 तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर आप देख पाएंगे तो अभी किसी भी एक्सचेंज पर पीवीसी मेटा टोकन लिस्ट नहीं हुआ है। तो यदि आपके दिमाग में ये बातें चल रही है या कहीं किसी वीडियो में, किसी फोटो में, कहीं भी पिक में आपने कुछ देखा है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया है पीवीसी मेटा टोकन, तो मैं आपको बता दूं, जब तक ये दोनों खाने खाली रहेंगे, यहाँ पर 00 रहेगा, तब तक पीवीसी मेटा टोकन किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी ही नहीं रहेगी। एक्सचेंज पर लिस्ट होने का मतलब यही है कि आप पीवीसी मेटा टोकन को किसी और करेंसी के साथ बदल पाएँ, उसका यूज़ कर पाएँ। लेकिन यदि पीवीसी मेटा टोकन के पास वो कीमत ही नहीं रहेगी, वो लिक्विडिटी ही नहीं रहेगी, तरलता ही नहीं रहेगी जिससे कि आप उसे बदल सकें किसी और करेंसी के साथ, तो कैसे बदल पाएंगे आप? उसका लिस्ट होने का फ़ायदा भी क्या रहेगा? बेशक आप पीवीसी मेटा टोकन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से किसी भी एक्सचेंज पर पीवीसी मेटा टोकन को जोड़ सकते हैं, केवल टोकन जुड़ेगा, लेकिन उसका ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी और करेंसी के साथ उसे बदल नहीं पाएंगे। यहीं पर आगे मैं आऊँ, पीवीसी मेटा टोकन के रेट की बात करूँ। देखिए दोस्तों, रेट के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं आपको जो पीवीसी मेटा टोकन की कीमत बताता हूँ, वो कीमत का मतलब होता है कि आप एक पीवीसी मेटा टोकन कितने रुपए में खरीद सकते हैं। ये कोई बेचने का प्राइस नहीं होता है। नॉर्मली आप देखें, बीयूएसडी की कीमत को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो करंट रेट होता है पीवीसी मेटा टोकन का बीयूएसडी के बदले में। जैसे कि एक पीवीसी मेटा टोकन 7.35 बीयूएसडी के बराबर है, और एक बीयूएसडी की भारतीय मुद्रा में कीमत देखें तो भी ये 87.60। इस तरीके से एक पीवीसी मेटा टोकन की कीमत होगी 644 इंडियन रुपीज़। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप। काफ़ी मतलब दोस्त लोग पूछते हैं, साथी लोग सवाल भी करते हैं कि ये पीवीसी मेटा टोकन का रेट कैसे निकालते हो। देखिए, आपको एक कंडीशन दी गई है कि सीड फंडिंग करने के लिए आपको कम से कम 50 बीयूएसडी से पीवीसी मेटा टोकन खरीदने होंगे। ये तो सबको क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात यह है कि जो बीयूएसडी है, ये बीयूएसडी की कीमत हल्की सी घटती और बढ़ती रहती है। कभी 88 हो जाता है, कभी 89, कभी कभी तो 89 से भी ऊपर हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल का जो रेट है 87.6 है। अब आपको 50 बीयूएसडी देने होंगे, मतलब कि एक की कीमत 87 है तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4380 यानी कि 4380 रुपये आपको पीवीसी मेटा टोकन खरीदने में लगेंगे कम से कम। आज आप सीड फंडिंग करते हैं तो इतना आपको रुपया देना होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर 50 बीयूएसडी की कीमत 4380 है तो एक पीवीसी मेटा टोकन आपको 644 रुपये का पड़ेगा। नॉर्मल मोटा मोटा यही कहने का तात्पर्य होता है मेरा। आगे देखिए, एक्सचेंज के बारे में बता चुका हूँ कि किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है पीवीसी मेटा टोकन। आगे ऑटोपुल, देखिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर सिस्टम ऑटोपुल रिलीज़ कर दे तो कोई सवाल ही नहीं उठाए जाएंगे। अब जितनी भी कहें कि गलत बातें सिस्टम के लिए कही जा रही है लोगों द्वारा, वो सब अपने आप ही बंद हो जाएंगी। किसी को कुछ भी समझाने की, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऑटोपुल अभी नहीं आया है तो अब इसके बारे में कुछ कह ही नहीं पाएंगे कब तक आएगा। काफ़ी दोस्त लोग पूछते हैं, आप साथी लोग भी इस बारे में कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं कि ऑटोपुल के लिए क्या है। अब दोस्तों देखिए, पहले भी मैं अपने काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, सही जानकारी कोई नहीं दे पाएगा, केवल अनुमान मात्र बताए जाएंगे। मेरा अनुमान गलत निकलता है तो सीधे सवाल सिस्टम की ईमानदारी पर जाएंगे। तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा इस मामले में, क्योंकि हमारे सीनियर लीडर्स द्वारा अक्टूबर लास्ट तक बात बताई गई थी। मैं बिल्कुल नहीं मुकरता इस बात से कि मैंने कहा था अक्टूबर लास्ट तक ऑटोपुल आ सकता है, लेकिन नहीं आया तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि सिस्टम के अतिरिक्त ये बात कोई क्लियर नहीं कर पाएगा कि ऑटोपुल कब दिए जाएंगे। आगे नोटिफिकेशन, दोस्तों ये एक ज़रूरी चीज़ है कि सिस्टम समय समय पर नोटिफिकेशन देता रहता है, अब चाहे वो किसी प्रक्रिया के लिए हो या फिर कोई जानकारी के लिए हो। लेकिन अभी तक इन दिनों में कोई नया नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी था, हमारे साथी द्वारा पूछा गया था, मेरे मैसेज पर आया था व्हाट्सएप पर, जिन्होंने बताया था कि सिस्टम द्वारा कितनी डीपी का ट्रांजैक्शन किया गया है, मतलब सिस्टम को कितना डीपीओ द्वारा फ़ायदा हुआ है,
इसके बारे में बताओ, क्योंकि इतना ऑटो पुल दिया है। देखिए सिस्टम ने केवल ऑटो पुल दिया है। अब ऑटो पुल दिया है, ऑटो पुल लेने के बाद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ, ऑटो पुल लेने के बाद उसे P2P ट्रांसफ़र, उसका ट्रांजैक्शन हमने किया है, और जिसके लिए सिस्टम ने कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली है, कोई कहेंगे टैक्स या कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया है। तो यहाँ पर सिस्टम द्वारा डीपी नहीं खरीदे गए हमसे। तो ये कहना कि सिस्टम ने इतने रुपए के डीपी बेच दिए। देखिए ऑटो पुल दिया है, यदि कोई नया ऑटो पुल दिया है उसे सिस्टम वापस ले रहा है तो हम मान सकते हैं कि उतने रुपए आपके जो है सिस्टम ने वापस ले लिए। लेकिन आपने डीपी ली है, डीपी किसी और को ट्रांसफ़र किए, सिस्टम ने एक्स्ट्रा डीपी तो नहीं लगाए। अब वही डीपी आपने किसी और को दिए बिना किसी ट्रांजैक्शन फीस पे किए, तो सिस्टम को कहाँ फ़ायदा हुआ इसमें? अभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वही बात अगर टोकन फार्मिंग की करें कि डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग की गई है, तो आप खुद समझिए कि पहले एक डीपी की कीमत 75 रुपीज़ थी, लेकिन अभी एक डीपी को BUSD के बराबर कर दिया गया है, कहीं ना कहीं 87-88 रुपीज़ के बराबर कर दिया गया है। तो ये कहना कि सिस्टम ने हमसे फ़ायदा उठाया डीपी देकर, थोड़ा सा गलत होगा। और देखिए इसके मेरे पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, सिस्टम ने इसके लिए कोई अलग से स्टोरेज ऑप्शन नहीं दिया है कि जहां जाकर हम जिस तरीके से आईडियो का रजिस्ट्रेशन या BSC स्कैन पर खाता धारकों की संख्या देखते हैं PVC मेटा टोकन के, उन्हें सब देख सकें कि कितना अभी तक डीपी का ट्रांजैक्शन हुआ है। वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है जिससे कि हम देख के बता सकें। तो साथियों मैं अभी कोई जानकारी नहीं दे पाऊँगा इस बारे में आपको कि सिस्टम ने कितने डीपी बेचकर कितना फ़ायदा किया है। अभी के लिए खास यही है। और काफ़ी ये भी मतलब देखिए, एक कहूँ कि निराश लोगों की पहचान होती है कि वो भागना चाहते हैं। मेरे पास मैसेज आए हैं उसी का फ़ायदा उठाने के लिए कि यदि कोई PVC मेटा टोकन बेचना चाहता है, गलती से होता ना कि काफ़ी बार गलती से आप कुछ खरीद लेते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं गलत माल खरीद लिया, अब इसे मुझे निकालना है, चाहे थोड़ा नुकसान भी हो जाए। तो ऐसे कई मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मैं PVC मेटा टोकन खरीद सकता हूँ यदि कोई बेचना चाहता है तो, लेकिन शर्त रहेगी कि करंट रेट का 50% से ही खरीदूंगा। तो मैं कोई किसी को रिकमेंडेड नहीं करता इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी देखिए कुछ ना से सही कुछ ही मिल जाए। तो बाकी मर्जी आपकी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अभी के लिए इतना ही है। अभी जैसे मेरे पास कोई जानकारी आती रहेगी मैं आपको धीरे धीरे करके जानकारियाँ देता रहूँगा। दोस्तों आज के अभी के इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं लास्ट में आपको गोल्डन वर्ड्स कहता हूं, कुछ बातें बताता हूं जो कि जीवन से संबंधित होती है। मेरा खास मकसद यही होता है कि यदि 1000 लोगों में से एक आदमी, एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी में इससे फ़र्क पड़ता है तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो बस आज के इस वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं बस करते रहिए, निश्चित समय आने पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।